जी नहीं भी जानते, पर आपको एआई को जानना जरूरी है। आपको जो भी टूल्स, एआई टूल्स आपके आसपास के लोग जो यूज़ करें, अगर आपको नहीं आते वो आपसे आगे निकल जाएंगे। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। पब्लिकेशन हाउस में हम लोग बुक्स का काम करते हैं। हमारे पास 12 कंटेंट राइटर्स थे 2020 में, 21 में। कोविड के टाइम में भी लोग बुक्स लिख रहे थे, तब भी 12 से 14, 16 कंटेंट राइटर्स थे। पर जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, आज हमारे पास सिर्फ 2 या 4 कंटेंट राइटर्स हैं। बाकी हम लोग थोड़ा बहुत काम फ्रीलांसर कराते हैं, पर पूरा का पूरा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। दिस इज जस्ट द सिंपल एग्जाम्पल। उसके अलावा आप देखो, कवर पे से लेके डिज़ाइनिंग से लेके सब कुछ एआई की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो हमारी कंपनी इनविंसिबल ओशन, जिसमें हम लोग सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी पर काम कर रहे हैं। पर ध्यान में रखते हुए कि मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी में लोगों का ध्यान अभी कम है, तो हमने उसे अभी होल्ड पे किया है। पर वो भी आपको जानना चाहिए कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, जो भी आप काम करते हो, कि आपको कब किस टेक्नोलॉजी की तरफ या किस साइड पे आपको ध्यान देना है। तो अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा ध्यान देते हैं। I heard this, that 2 major challenges the world is facing today are not Russia, Ukraine or Israel, Hamas. जैसे कि मैंने बताया कि बहुत अच्छा इसलिए एक्टिव करना हमेशा बहुत ही थोड़ा फ्री रहना ताकि वो बहुत स्टिक नहीं हो सकती किसी भी चीज़ के लिए। बहुत कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, और उसका एक कारण भी था कि उससे पहले करीब 7-8 साल पहले OTCI की शुरुआत हुई थी, और OTCI बुरी तरह से फेल हो गई थी। तो वो बैगेज के साथ आपको SME प्लेटफॉर्म की शुरुआत करनी थी, और उस समय कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ना नहीं चाहता था, चाहे वो मर्चेंट बैंकर हो या प्रोमोटर हो या इन्वेस्टर। तीनों वर्ग के लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते थे, और इसलिए SME प्लेटफॉर्म बनाना जो था वो काफ़ी मुश्किल का काम था। लेकिन दरअसल हम एज टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स से कितना कुछ सीखते हैं। इट इज़ द सेम जर्नी। सर, तो इस जर्नी में एक क्वेश्चन है आपके लिए। पिछले 5 साल में आपने एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज देखा है क्या, और आने वाले 5 साल में आप क्या चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वेल, देयर आर मेनी चेंजेस। एक तो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे काफ़ी चेंजेस हुए, जिसमें चूंकि एआई आता है, तो एआई के आने की वजह से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, वी जनरली टॉक अबाउट 4 कंपोनेंट्स इन ऑर्गेनाइजिंग ए फैंटास्टिक शो हियर, एंड चेतन को बड़ा धन्यवाद अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ यहाँ आने के लिए। मैं अभी बैठा था, चेतन से 2 मिनट बात कर रहा था, और ये बात होगी 90 के दशक की या शायद 80 के दशक की। तो मेरे घर में मेरी एक ड्यूटी होती थी। मेरे ताऊजी जो है वो नॉवल पढ़ा करते थे, जो सुरेंद्र मोहन पाठक साहब और वेद प्रकाश शर्मा जी, इस तरह के राइटर्स होते थे, और मेरी जिम्मेदारी होती थी कि उन नॉवेल्स को जाके लेके आना। बहुत कुछ हो रहा है आज आपके पड़ोस दिल्ली में। बिल्कुल, हाँ, बड़े बड़े खास आदमी, आम आदमी बन गए हैं। तो बट एनीवे, थैंक यू, इतना अच्छा आपने मुझे इंट्रोडक्शन दिया, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ कंपेयर किया। एक्चुअली वो मेरी पहली बुक थी, 5 पॉइंट्स अ मंथ, एंड मतलब ऑब्वियसली जब आप पहली बुक लिख रहे होते हो तो ये थोड़ा सोच रहे होते हो कि ये इतनी चल जाएगी, या लोग इसके बारे में, मतलब आज 20 साल से ऊपर हो गए उस बुक को आए 2004 में, कि 21 साल बाद भी लोग उस बुक को याद रखेंगे, उसकी बनी हुई मूवी को याद रखेंगे, बात करेंगे। तो कभी ऐसे सोचा नहीं था, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप अपने दिल से लिखते हो, बिना ये सोचे हुए कि लोगों को कौन पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट काम करते हो। आई थिंक कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करने का चांस बढ़ जाता है। सबसे गंभीर मशवरा होता है, नहीं तो वो मस्खरा होता है, फिर इंसान नहीं होता है।
और इंसान के अंदर 9 रस होते हैं, उसमें हास्य रस सबसे बड़ा होता है, सबसे प्रफुल्लित होता है, सबसे उत्साहित करने वाला होता है और एक दूसरे के मन को यानी ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा मन में मन सुख देने वाला होता है। इसलिए हास्य रस की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन इसके 8 भाई और हैं, तब 9 रस बनता है, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत। ये हमारे जिंदगी के रस है। अगर मैं आज बहुत अच्छी, अमित भाई आपने बात बोली, मैं अपने सब बड़ों से तो सीखा है, लेकिन छोटे जितने भी मेल फीमेल है ना, हम दुख से सुख की ओर जाएं। हमारा धर्म हमें दुख से सुख की ओर ले जाता है, हमारा धर्म हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, हमारा धर्म हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। यही तो धर्म है। हमारे धर्म में प्रसन्न रहना ही तो है। आप लाख प्रयास कर लीजिए पर हम प्रसन्न ही रहेंगे, किसी भी तरह से दुखी परेशान आपको नजर नहीं आएंगे। क्यों ही सुंदर है सत्यम, तो सत्य कौन? ईश्वर सत्य है, नारायण ही, हाँ सत्य ईश्वर है। और जैसे मैं कभी भी गया हूँ वृंदावन में, मैं बहुत बार गुरुजी से मिला हूँ, कथा 1-2 बार मैं सुन पाया हूँ, कई बार थोड़ा लेट होता है, मैं थोड़ा जल्दी होता हूँ। लेकिन अरिजीत सिंह हो चाहे कोई भी दुनिया का बड़ा सिंगर हो, इनसे मीठी, जो इनकी मीठी आवाज़ है ना, वैसी मीठी आवाज़ उनकी भी नहीं है। गुरुजी कुछ सुना दीजिए, जैसा अभी आपने सुनाया, लेकिन कुछ अच्छा सा सुना दीजिए कुछ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ से अच्छा इस संसार में कोई नहीं। माँ बच्चों की। We have now come to our final panel, which is a very special one. Moderating and steering this lovely panel is Revika Malik, a leader in publishing and content innovation. So can we have you on stage, and please a big round of applause, and requesting all of our audience in the mall who's having fun in the mall on a Saturday to come out and join us, because joining us and talking about drama, dialogues and destiny, bringing together literature and cinema, we welcome the one and only Amol Parashar. Ladies and gentlemen, an actor truly celebrated for his role in Tripling and Hazar Uttam. Welcome, absolutely lovely to have you here. I think everyone has been asking you now and then. Moving from engineering at IIT to acting must have been a big transition. So what was the hardest part of this change? हाय, आप ये वाला माइक लो। हाय हाय एवरीवन। इंजीनियरिंग से एक्टिंग तक का सफ़र की बात, लाइक यू राइटली सेड, बहुत बार हो चुकी है। मैं इनफैक्ट अमित जी के साथ भी एक बार ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि अगर आपको याद है तो आप मेरा जवाब आप ही बता दीजिए कि क्या था क्योंकि कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। इट इज़ नॉट ईजी जनरली, आई थिंक, बिकॉज हमारी दुनिया में, हमारी फैमिलीज़ में इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना इज़ द एपिटमी ऑफ सक्सेस। कि अगर ये हो गया तो फिर लाइफ में ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं होगा। बट देन अगर आपका बच्चा वो चीज़ छोड़ के स्ट्रगल की लाइफ खुद चूज़ करे, और ऐसे स्ट्रगल की लाइफ चूज़ करे जिसके बारे में भयानक कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिस शहर के बारे में, जिस इंडस्ट्री के बारे में, तो ऑफकोर्स फैमिली के लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ होता है वो। और मुझे भी उस वक्त ये फील हुआ था कि हाँ, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं था अगर सच कहूँ तो, क्योंकि मैंने चूज़ किया था वो। पर जो परेशान थे वो शायद मेरे माँ बाप थे जो दिल्ली में रहते थे और मैं बॉम्बे में रहता था। मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया, तो आई थिंक वो
शुरू के कुछ समय की Here, and especially this is maybe the second time I'm coming to Delhi, and it's wonderful. Thank you so much.